हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपनी एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूं। आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। दोस्तों, ये जो कुंडली विवेचन है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये टोटली साइंटिफिक और कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ है। इसे आप समझें अच्छे से। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण सब साइंटिफिक है, लेकिन हम लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि हमारी यंग जनरेशन में बहुत कम लोग इसके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। नासा पर बिलीव ज़्यादा यंग जनरेशन को, वो आप करें, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि नासा ने अर्थ से सन की जो दूरी है वो लगभग 50 या 60 साल पहले बताई है। और हमारी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने अब से 600 साल पहले अर्थ से सन की डिस्टेंस बता दी थी। हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू। इसमें युग, सहस्त्र और योजन का मतलब सन से अर्थ का डिस्टेंस है, जो कि है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। और नासा के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस अप्रॉक्स 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की है। तो हमारे सभी शास्त्र टोटली साइंटिफिक हैं। और अगर आपने कुंडली देखना सीख लिया है तो आप अपनी प्रॉब्लम का खुद ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप जान सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है या फिर ये समय आपके लिए बुरा है, या फिर किस प्लेनेट की वजह से आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी आप जान सकते हैं। और उसके उपाय करके आप अपनी लाइफ को खुद ही कंफर्टेबल भी बना सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम में कौन से उपाय करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप अपनी कुंडली देखेंगे, आपने अपनी कुंडली किसी कंप्यूटर से बनवाई है या फिर आप किसी मोबाइल ऐप में इसे देख रहे हैं या फिर उसे मैनुअली आपके पेरेंट्स ने उसे आपके लिए बनवा कर रखा हुआ है, तो जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो उसमें जो उसका फर्स्ट हाउस है वो सभी कुंडली में लगन कहलाता है और उसमें लगन लिखा भी हुआ होता है और उसमें बैठा प्लैनेट लग्नेश कहलाता है। इस कुंडली का मतलब है जब आपका बर्थ हुआ तो ग्रहों की दशा, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली उसी टाइम बन जाती है पूरी लाइफ के लिए। जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले इसमें बैठी राशियों को देखना होता है। फिर हम देखते हैं प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर विराजमान है। फिर हम देखते हैं उनकी महादशा या अंतर्दशा। फिर हम ग्रहों की शत्रुता और मित्रता को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। एक एक करके मैं ये सारी चीज़ आपको इजीली समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया था, ये जो हाउसेज में नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर फिक्स रहते हैं, लेकिन इनमें बैठी राशियाँ मूव हो जाती हैं आपके जन्म के आधार पर। और आपका जब जन्म होता है तो उसी समय आपकी कुंडली में ये राशियाँ और ये प्लैनेट्स बैठ जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, पहले आप वो वीडियोस देख लें जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले देखना ये है कि कौन सी राशि किस हाउस में बैठी हुई है और उनके मालिक मतलब स्वामी कौन है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर 1 की जगह 5 नंबर लिखा है तो ये मेष की जगह सिंह राशि हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हाउसेज फिक्स रहते हैं लेकिन इनमें बैठी राशियाँ मूव हो जाती हैं आपके जन्म के आधार पर। और अगर यहाँ पर 1 की जगह 12 नंबर लिखा है तो फिर ये मीन राशि हो जाएगी। और सभी राशियों के स्वामी भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और जो भी राशि या प्लैनेट इस फर्स्ट हाउस में होगा वो लग्नेश कहलाएगा। अगर यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर तो ये कर्क लगन की कुंडली हो जाएगी, जिसके स्वामी है चंद्रदेव। जो राशि या प्लैनेट जिस भाव में बैठा होगा, भाव का मतलब है ये हाउसेस, ये जो हाउसेस बने हुए हैं इसे भाव, घर या हाउस बोलते हैं। जो राशि जिस हाउस में बैठी होगी वो डिपार्टमेंट उसी राशि का होगा और उस राशि के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो प्लैनेट भी उस घर का मालिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लगन की कुंडली हुई और 3 नंबर है मिथुन राशि का और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव। और इस हाउस से हम देखते हैं माता को, प्रॉपर्टी को, कार और सुख सुविधा की चीज़ें। तो ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा बुधदेव को।
अब हम लगन में बैठे ग्रह से देखेंगे कि वो बुध देव के शत्रु हैं या फिर मित्र हैं। उससे हम पता लगाएंगे कि ये कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा या फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर कोई प्लैनेट इस कुंडली में बुध ग्रह के मतलब लग्नेश के मित्र हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और अगर शत्रु हैं तो फिर नेगेटिव रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वो उच्च के घर में बैठे हैं या नीच के घर में बैठे हैं। रिजल्ट कितने % देंगे ये पता चलेगा उनकी डिग्री देखकर। कितनी डिग्री में प्लैनेट कितने % रिजल्ट देता है ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर हम देखेंगे इनकी अंतर्दशा और महादशा को। कोई भी प्लैनेट अपनी महादशा में 70% रिजल्ट देता है और अंतर्दशा में 30% रिजल्ट देता है। बाकी की जो दशा होती है उसमें सिर्फ 10% रिजल्ट मिलते हैं, तो हम उन दशाओं को नहीं देखते ज़्यादा। अगर इस घर में कोई ग्रह बैठा है और वो लग्नेश का मित्र है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और लग्नेश का शत्रु है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अपनी महादशा और अंतर्दशा में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा वो। अगर कारक ग्रह है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा और मारक ग्रह है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह है और उसकी डिग्री ज़्यादा है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपके लिए अच्छा हुआ वो। और अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में मारक ग्रह है और उसकी डिग्री कम है तो वो भी आपके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वो अब नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अगर किसी प्लैनेट की डिग्री 0, 1, 29 या 30 है तो इस कंडीशन में 0% रिजल्ट देता है प्लैनेट। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है। ये तो बात हुई लाइफ प्रेडिक्शन की। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपनी करंट सिचुएशन के बारे में पता करना है तो आप कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए आपको गोचर देखना आना चाहिए। गोचर से आपको करंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है और एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस टाइम पे आपके साथ कौन सी घटना होने वाली है। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में पहले से मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पहली वीडियोज़ में। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। एक होते हैं देवग्रह और एक होते हैं दानव ग्रह। इसमें मंगल देव, सूर्य देव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव आपस में मित्र हैं क्योंकि वो एक ही कैटेगरी के हैं। फिर आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये दानव ग्रह हैं और आपस में मित्र हैं क्योंकि ये भी एक ही कैटेगरी के हैं। फिर आते हैं बुध देव, इनकी सबसे बनती है, सब इनके मित्र हैं, सिर्फ चंद्रमा और मंगल से इनकी नहीं बनती, उनसे इनकी शत्रुता है। ये सारी चीज़ देखने के बाद ग्रहों की मित्रता शत्रुता, कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा है, उनकी डिग्री कितनी है, उसके बाद देखना है आपको गोचर। गोचर देखकर आपको पता चलेगा कि इस समय कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है और वो क्या रिजल्ट देने वाला है। इसमें भी मेन 4 ही ग्रह देखे जाते हैं, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति देव। क्योंकि जब किसी राशि में बैठते हैं ये ग्रह तो लंबे समय तक रहते हैं। इनकी जब महादशा किसी कुंडली में चलती है तो वो भी लंबे समय तक चलती है। बाकी के जो ग्रह हैं वो स्पीड में चलते हैं। जैसे कि सूर्य, उनकी स्पीड तेज होती है, वो 1 मंथ में ही अपनी राशि चेंज कर देते हैं। चंद्रमा बहुत स्पीड में चलते हैं, 2.25 दिन में ही अपनी राशि चेंज कर देते हैं। बुध देव की भी स्पीड सूर्य देव जैसी होती है, लगभग 1 ही महीने में वो अपनी राशि चेंज कर देते हैं। शुक्र की स्पीड 40 से 50 दिन होती है, इसलिए गोचर में इन्हें सिर्फ एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट इवेंट या किसी घटना के बारे में पता करने के लिए डेप्थ में जाकर देखा जाता है। अदरवाइज सिर्फ 4 ही ग्रह देखे जाते हैं, शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव और केतुदेव। इनमें से राहुदेव और केतुदेव 18 महीने में अपनी राशि चेंज करते हैं। शनिदेव 7.5 साल तक असर दिखाते हैं। वैसे 2.5 साल में ये अपनी राशि चेंज कर देते हैं, लेकिन असर 7.5 साल तक रहता है, जिसे शनि की 7.5 ही कहते हैं। और बृहस्पति जी 13 महीने में राशि चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप अपने गोचर से करंट सिचुएशन पता कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दशा। अभी किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, किस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी कुंडली किसी लैपटॉप में या फिर किसी मोबाइल ऐप में देखेंगे, या आपकी कुंडली आपके पेरेंट्स ने पहले से बनवा कर रखी हुई है, आप उसे देख रहे हैं, तो उसमें दशा लिखी होती है कि कब से कब तक आपकी लाइफ में किस प्लैनेट की दशा रहेगी। जैसे कि महादशा, अंतर्दशा, प्रांत अंतर्दशा कब से कब तक रहेगी, वो सब उसमें लिखा रहता है।
फिर प्लैनेट्स की सातवीं दृष्टि देखी जाती है। सभी प्लैनेट की सातवीं दृष्टि होती है। चाहे कोई भी प्लैनेट हो, वो जहाँ बैठा होगा वहाँ से सातवें घर को जरूर देखेगा। और सातवां घर कौन सा होगा? तो जहाँ पर भी प्लैनेट बैठा होगा उसके बिल्कुल सामने वाला सातवां घर होगा। आप गिन सकते हैं वहीं से, जहाँ प्लैनेट बैठा है वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सातवां घर हमेशा प्लैनेट के सामने वाला घर होगा। तो प्लैनेट बैठा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से सातवें हाउस पर भी इफेक्ट डालेगा अपना। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ। अगर कोई प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा है तो यहाँ से सेवन्थ हाउस, मतलब एक, यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सेवन्थ हाउस ये वाला होगा। फोर्थ हाउस से हम माता, प्रॉपर्टी, गाड़ी और सुखों की चीज़ों को देखते हैं। और टेंथ हाउस से हम कैरियर, नेम और फेम को देखते हैं। ये सब देखते हैं हम टेंथ हाउस से। तो प्लैनेट बैठा फोर्थ हाउस में है, लेकिन इफेक्ट उसका सेवन्थ हाउस में, मतलब टेंथ हाउस में भी होगा। सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि समझ आ गई है आपको। लेकिन 3 ग्रह इनमें से अब भी ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा दृष्टि होती है। 3 दृष्टि होती है उनकी। इनमें से बृहस्पति, राहु और केतु के पास 3 दृष्टि होती है। इनके पास सातवीं दृष्टि के बाद पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ। मानो यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, तो यहाँ से सातवीं दृष्टि मतलब इस घर को देखेंगे। साथ में यहाँ से पांचवें और नौवें घर पर भी दृष्टि डालेंगे। यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। पांचवें घर पे दृष्टि होगी। और 6, 7, 8 और ये 9, नौवें घर पर भी दृष्टि होगी। पांचवें घर से हम एजुकेशन, बच्चे और लव लाइफ को देखते हैं। और नौवें घर से हम पिता और फॉरेन ट्रिप को देखते हैं। इसके बाद मंगल देव के पास सातवीं के साथ चौथी और आठवीं दृष्टि भी होती है। मतलब मंगल देव यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4 इस घर पर दृष्टि होगी। और 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर भी असर डालेंगे वो। फोर्थ हाउस से देखते हैं माता और प्रॉपर्टी को और सुख सुविधा की चीज़ों को। और एट्थ हाउस को हम नेगेटिव हाउस मानते हैं, क्योंकि यहाँ से कष्ट और मृत्यु को देखा जाता है। और सेवन्थ हाउस पर भी उनकी दृष्टि है, तो सेवन्थ हाउस से देखते हैं हम वाइफ को, बिजनेस पार्टनरशिप को और साथ ही साथ डेली वेजेस को भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। अगर लड़का होगा तो वाइफ को देखेंगे, और अगर लड़की की कुंडली है तो उसके हस्बैंड को देखा जाएगा यहाँ से सेवन्थ हाउस से। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा प्लैनेट किस हाउस में उच्च का होगा और किस हाउस में वो नीच का होगा। अगर उच्च का होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर नीच का होगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हाउस में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है और कौन सा प्लैनेट नीच का होता है। और आप चाहें तो इसे एक कॉपी और पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य अगर मेष राशि में बैठे हैं तो उच्च के होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और अगर तुला राशि में बैठे हैं तो नीच के होंगे और नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इस तरह यहाँ मैंने लिस्ट बना रखी है, सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ध्यान रखना है राशि परिवर्तन योग के बारे में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर के मालिक हैं मंगल देव, और इसके सामने लिखा है 7 नंबर और उसके मालिक हैं शुक्र देव, तो ये विपरीत राजयोग हुआ। और इस कंडीशन में जातक को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। मतलब वैसे तो मंगल देव और शुक्र देव की आपस में शत्रुता है, लेकिन अगर ये एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं तो इस कंडीशन में जातक को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, और इसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। फिर बात आती है विपरीत राजयोग की। तो ये जो हाउसेज हैं 6, 8 और 12 नंबर, इन्हें नेगेटिव हाउस माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन अगर इसमें कोई राशि बैठी है और उसका मालिक इनमें से किसी भी घर में जाकर बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है, और इस कंडीशन में जातक को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अब यहाँ। मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पर लिखा है 6 नंबर। तो 6 नंबर का मतलब हुआ कन्या राशि, और उसके स्वामी है बुध देव। अगर अब बुध देव इनमें से किसी भी नेगेटिव हाउस में बैठ जाते हैं
तो वो बन जाता है विपरीत राजयोग, और इस कंडीशन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद बात आती है युति की। तो युति का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्लैनेट किसी एक ही घर में बैठ जाना। जब एक से ज़्यादा प्लैनेट किसी एक ही घर में एक साथ बैठ जाते हैं तो उसे युति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस हाउस में सूर्यदेव और बुधदेव साथ में बैठ गए हैं तो ये हो गई इनकी युति। इसके बाद बात आती है प्रतियुति की। तो मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं सूर्यदेव, तो अपनी सातवीं दृष्टि पे वो कहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर। और यहाँ पर बैठे हैं शनिदेव, तो ये हो गई इनकी प्रतियुति। मतलब जब कोई दो प्लैनेट आमने सामने बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं तो वो कहलाती है उनकी प्रतियुति। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, कुंडली विवेचन आपको करना थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी अगली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलते हैं एक और नई लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।